बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाक हेलेनिक उर्दू टीवी सर्वर से सैयद मोहम्मद जमील आपकी खिदमत में हाजिर है। आज चौधरी इजाज साहब जो है वो गैर हाजिर हैं क्योंकि उनकी ज़ाती मसरूफियात हैं और वो पाकिस्तान के दौरे पर तशरीफ़ ले जा रहे हैं 24 मार्च को। तो ये ज़िम्मेदारी अब जब तक वो वापस नहीं आते मेरे कंधों पर होगी। नाजरीन, मेरे तमाम देखने वाले पाकिस्तानी, इंडियन, बांग्लादेशी, अफगानी और दूसरे मुल्कों के तारकीन वतन जो यहाँ इमिग्रेंट्स के मसाइल हैं, जो लीगल इमिग्रेंट्स हैं उनके भी और जो गैर कानूनी हैं उनके भी बेइंतहा बेशुमार मसाइल हैं जो हल होने का नाम नहीं ले रहे। लेकिन अब इस हुकूमत के आने से, सीरीज़ा की हुकूमत के आने से थोड़ी सी ढारस बंदी है, उम्मीद बंदी है कि शायद तारकीन वतन के लिए मजमूई तौर पर ये कोई पैकेज जो है लेकर आए, जिसमें कानूनी तौर पर जो तारकीन वतन है, जो कानूनी होते हुए भी मुख्तलिफ औकात में गैर कानूनी होते रहे हैं और हो रहे हैं, उनका को पुरसान हाल हो, अदालतों के धक्के खा रहे हैं, एनसमे ना होने की वजह से, मालिक का लेटर ना होने की वजह से, या डिले कागज जमा करवाए। यानी ये छोटी छोटी ऐसी चीजें हैं जिनकी वजह से जो अरसा दराज से कानूनी हैसियत के लोग थे वो भी परेशान हाल है। फैमिली जो हमारी यहाँ है, वो बच्चे हैं, उनकी प्रॉब्लम्स भी उसी तरह ही हैं कि अगर वो फैमिली वीज़ा जो है रेजिडेंस उसको रिन्यू करवाते हैं, उसके लिए काथरिस्टिको नहीं है या इका बुक रिन्यू नहीं है, माशी बहरान की वजह से उनके भी कागज रिन्यू नहीं होते। उसके अलावा जिन्होंने फैमिलियां मंगानी है, जो लीगल ले रहे हैं यहाँ अरसा दराज से, उन्होंने अपनी केसेस जमा कराई हुई हैं 2007, 8, 9, 10 यूनान एम्बेसी इस्लामाबाद में, लेकिन वहां भी उनकी सुनवाई नहीं हो रही और उनके वीजे नहीं लग रहे। अटेस्टेशन का, हमारे कागजों का एक नया अजाब हम पे खड़ा कर दिया गया है सिर्फ दो ममालिक के लिए, पाकिस्तान और नाइजीरिया के लिए, कि पहले यहाँ सफारत खाना अटेस्ट करता था, पाकिस्तानी सफारत खाना, अब ये जो है सरासर नाइंसाफी हुई है हमारे साथ, हमारे तारकीन वतन के साथ। और वो यूनान एम्बेसी 8-8 महीने, 9-9 महीने, 10-10 माह वो अटेस्टेशन कागज के लिए जो है वो ईमेल उनको करें उसका जवाब नहीं देते, टेलीफोन तो वो उठाते ही नहीं है। यानी ये सारे मामलात जो हैं ये अरसे दराज से ये परेशानी का बायस बने हुए हैं, इनका कोई पुरसाने हाल नहीं है। हमने हर प्लेटफॉर्म पे इन तमाम मसाइल के ऊपर आवाज उठाई और उठाते रहेंगे। सफीर मोहतरम सफारतखाने पाकिस्तान यूनान, उन्होंने भी जब से वो आए हैं वो इसी तागदो में लगे हुए हैं। वो भी अपने तय कोशिश कर रही हैं कि इन तमाम मसाइल पर जो नए यूनान के सफीर हैं उनसे कोऑर्डिनेशन कर कर इसका कोई लाया अमल बनाया जाए, इसको आसान, इसका तरीका जो है उसको अपनाया जाए। बहरहाल आज का ये प्रोग्राम हमारा जो है ये आपने कुछ अर्सा पहले सुना होगा कि यूनानी, देखिए एक बात बड़ी वाज़ेह है, हम जिस माशरे में रहते हैं, जिस मुल्क में रहते हैं, हम पर भी फ़राइज़ आयद होते हैं कि जब हम अरसा दराज से यहाँ कानूनी तौर पर रहते हैं, हमें चाहिए कि हम यहाँ की ज़ुबान उसको सीखने के लिए तवज्जो दें, उसको ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी उसको सीखें। वो हमारे फैमिली, हमारे बच्चों के लिए वो जो है वो फ़ायदेमंद है। ज़ाहिर है रोज़मर्रा हम बाज़ारों में जाते हैं, दुकानों में जाते हैं, दफातर में जाते हैं और हम मोहताज होते हैं वकीलों के या सरकर्दा शख्सियात के। अगर हमें ज़ुबान इतनी आती हो कि हम अपना नुक्ता नज़र, अपना मतमा नज़र जो है वो आसानी से हम बता सकें, समझा सकें और उनका जो है वो हम समझ सकें, तो ये मोहताजी ख़त्म हो जाएगी। इसलिए यूनानी ज़ुबान का आना बहुत ज़रूरी है। इस माशरे में यहाँ की शहरियत, यहाँ की तारीख, यहाँ की सकाफत
उसके मुतल्लिक भी थोड़ी थोड़ी मालूमात आनी ज़रूरी है। जब हम ये क्लेम करते हैं कि हमें यहाँ की शहरियत दी जाए, कैसी शहरियत दी जाएगी जब हम इस मुआशरे में इसकी तारीख, इसकी सकाफत और इसकी ज़ुबान को नहीं समझेंगे, तो कैसे हम शहरियत के हकदार कहलाएंगे, चाहे हम 20 साल से रहें, 25 साल से रहें या 30 साल से यहाँ रहें। तो ये दोबारा पिछले कई सालों से वजारत जो तालीम है, एजुकेशन की मिनिस्ट्री है, उसने ये सिलसिला ग्रीक लैंग्वेज कोर्सेज का ये फ्री ऑफ कॉस्ट जो है, बगैर किसी मुआवजे के ये शुरू किया हुआ है। और मुख्तलिफ जगह पे इसकी क्लासेस जो है वो हर साल होती हैं। और आज का हमारा प्रोग्राम जो है वो इसी के ऊपर है कि अब ये दोबारा ये मुख्तलिफ इलाकों में ये यूनानी ज़बान सीखने के लिए क्लासेस का अजरा हो रहा है। आप सबसे दरख्वास्त है, और मुझे बड़ी खुशी हुई थी कि पिछले 2 सेमेस्टर में हमारी फैमिलीज जो है, बिलखसूस इंडियन फैमिलीज ने बहुत बड़ी तादाद में ये डिप्लोमे हासिल किए। हमारे पाकिस्तानी हमारी बहनों ने, बच्चियों ने भी ये डिप्लोमे हासिल किए। और अब भी जो है वो कोशिश करें। और ये जो लैंग्वेजेस कोर्स है, ये ओडेसिया एक प्रोग्राम है, यूरोपियन यूनियन का है, और इसमें ग्रीक फंड भी शामिल है। ये उसके तहत ये फ्री जो कोर्स है ये करवाते हैं मुख्तलिफ इलाकों में। आज हम आपको बताएंगे कि मुख्तलिफ इलाकों में किन किन जगह पे आप राब्ता कर सकते हैं, उसका क्या तरीक़ेकार है, दरखास्तें आप कैसे फिल करके जमा करवाएंगे, कौन से प्रोग्राम हैं, कितने घंटे के प्रोग्राम है, किस किस दिन ये प्रोग्राम हुआ करेंगे आपको ग्रीक लैंग्वेज समझाने के लिए, पढ़ाने के लिए। तो ये इंशाल्लाह ताला हम जो आइंदा शुमारे अखबारात हैं, पाकिस्तानी अखबारात, इंडियन अखबारात, उसमें भी हम ये बाकायदा प्रिंट करेंगे आपकी मालूमात के लिए। और हमारी स्क्रीन के ऊपर मिर्जा जावेद साहब जो है वो इनकी ये तमाम कॉपियां जो है उसको स्टिल करेंगे, ताकि आप उनको अच्छे तरीके से पढ़ लें, देख लें वो क्या है क्या नहीं है। ये इंशाल्लाह हम आपको बताएंगे। सबसे पहले हम शुरू करते हैं जो ओडेसिया का प्रोग्राम है, वो है पीरिया से हम शुरू करते हैं। आपको ये चाहिए कि ये जितने भी इलाकों के हम नाम और पते बताएंगे, उन इलाकों के दीमोस में आप जाएंगे। हर दीमोस में ये एक बाकायदा दफ्तर है, एलेनिकी ग्लोसा एक्माथेफसी दियाव्यू, यानी ग्रीक लैंग्वेज कोर्स का। आप दीमो में, किसी भी दीमो में जाएंगे अपने इलाके के, वहां आप मालूमात के टेबल पे जाएंगे, वो आपको बताएंगे कि किस फ्लोर पे कौन सा दफ्तर है। आप वहां जाएंगे, वहां जाकर अपना आप अंदराज करवाएंगे। अच्छा, एक बात मैं वाजे कर दूं कि ये जो तमाम कोर्सेज हैं, ये सिर्फ कानूनी जो लोग यहां रह रहे हैं, जिनके पास लीगल स्टेटस है, ये सिर्फ उनके लिए है। गैर कानूनी तारकीन वतन इससे फायदा नहीं उठा सकते। ये सिर्फ या जिनके पास नीली वेरियोसियां हैं, कागजात जमा करवाए हुए हैं रिन्यूअल के लिए, और नीली वेरियोसियां वैलिड हैं, वो भी इसमें शामिल हो सकते हैं। सबसे पहला जो एक्टिपोसिडोनस और डिमोस्टेनुस दियो, ये पीरगोस, ये वहां पर ये जो इसका दीमोस है, ये एड्रेस है उस गली का, कि पीरियास में एक्टिपोसिडोनस के डिमोस्टेनुस 2, वहां पर आप जाकर ये अंदराज करवा सकते हैं जो उस इलाके के लोग हैं। उसके बाद निकिया रेंदी में जो दीमो रेंदी है, ओदोस बेखाकिस ओख्तो, यानी स्ट्रीट बेखाकिस 8 सेकंड फ्लोर पर जो निकिया और रेंदी के जो इलाकों के लोग हैं, वो वहां जाकर अपनी दरखास्तें जमा करवा सकते हैं। उसके बाद केराचीनी द्रापेचोना में, वहां पर भी आप दीमो में जाएंगे, जो उसका ये दफ्तर है, वहां पर आप जाकर जमा करवाएंगे। कोरिदालो में वहां पर जो है वो है दिमार्कियो, जो है वो ग्रिगोरियो लब्राकी 236 ग्राउंड फ्लोर पे ही उसका दफ्तर है। यानी कोरिदालो में ग्रिगोरियो लब्राकी 236 ग्राउंड फ्लोर पे इनका ऑफिस है।
पेरामा जो है वहां पोलिटिज्मू किनोनिया मेरिमिनस पेडियास के एथलेटिज्मू लिफोरोस डेमोक्रातियास 28, जो पेरामा में है वो लिफोरोस डेमोक्रातियास 28 नंबर पे ये दफ्तर है वहां का। सलामीना में जो है वो कॉन्स्टेंटिनो करामाली के अमोहोस्तु एना, ये सड़क का नाम है जहां पर इनका दफ्तर है। एगिना जो जजीरा है वहां पर ख्रिस्तु लादा, सड़क का नाम है ख्रिस्तु लादा नंबर 1। पोरोस में है वो जो दिनो है पोरोस का दिमर्खियो में, आप वहां जाएंगे, वहां पर ये आप अपनी दरखास्तें जमा करवा सकते हैं। अब इसमें जो है वो कौन से कोर्सेज हैं इन तमाम क्लासेस के लिए। अल्फा एना, उसमें जो 125 घंटे का कोर्स है, अगर आपने अल्फा एना लेना है तो 125 घंटे का कोर्स घंटे जो है वो आपने पूरे करने हैं। अल्फा दो जो है उसका 175 घंटे जो है ये कोर्स है, यानी उसमें 125 घंटे जो है वो ग्रीक लैंग्वेज के हैं, 50 घंटे जो है वो ग्रीक हिस्ट्री, ग्रीक तारीख के हैं और उनकी सकाफत के हैं। ये मिलाकर आप 175 घंटे का कोर्स है आपका। उसमें जो है ये जो कोर्स है ये तमाम जुलाई के एंड में जो है ये खत्म होंगे, पास्के के बाद, मेक तो पास्का, यानी जो इनका पास्का आ रहा है। इन तमाम कोर्स मुकम्मल जब आप कर लेंगे, आपको एक वेवियोसी मिलेगी, सर्टिफिकेट मिलेगा कि जिसमें यह दर्ज होगा कि आपने इतने घंटे अल्फा एना ने मुकम्मल किए हैं या अल्फा दियो के आपने मुकम्मल किए हैं, उस जबान को, उसकी तारीख को, उसकी सकाफत को, उसके कोर्स को मुकम्मल करने में। उसके बाद जो मिनिस्ट्री में इम्तिहान होंगे वो हम अगले प्रोग्राम में इंशाल्लाह ताला आपको उनकी डेट और उन मिनिस्ट्री से जो है उनकी प्रेस रिलीज जो है और उसके मुतालिक हम आपको पूरी डिटेल जो बताएंगे कि कब एग्जाम होंगे और किस जगह पे किस दिन और उसका क्या तरीकेकार होगा। तो अब आप ये नोट कर लें कि जो आपने ये इन सब की जो इंचार्ज है उनका नाम है किरिया योर्गिया पापायोर्गियो, उनका नाम है योर्गिया पापायोर्गियो। उनका टेलीफोन नंबर आप नोट कर लें, उनका टेलीफोन नंबर मोबाइल है 6979196669 6979196669। ये मिसिज योरिया पापायोरियो का नंबर है। वो ये जो है आपको जो है ये इन तमाम अगर आपने को मालूमात लेनी हो इनसे आप टेलीफोन पे रब्ता कर सकते हैं, मजीद अगर आपने मालूमात लेनी हो। अब हम आपको बताते हैं अल्फसीना, आस्प्रोपिर्गो और मेगारा में, वहां पर भी जो है वो आप इन्हीं का जो नंबर है योरिया पापा योरियो से आप रब्ता करें और वो जो है आपको जो बताएंगी कि क्या किस तरीके से आप दाखिला ले सकते हैं। ये एप्लीकेशन, ये जो लैंग्वेज कोर्स है इनके, ये दोनों जबानों में इनकी डिटेल जो है वो उन्होंने इंटरनेट पर भी की हुई है, यूनानी जबान में और इंग्लिश जबान में। हम जो अपने अखबारात हैं उनमें इंग्लिश लैंग्वेज वाले जो पेपर हैं वो हम दरखास्त की सैंपल भी और क्या क्या कोर्स है वो तीनों 3 सफ़े हैं वो हम इंग्लिश जबान में अखबारों में इंशाल्लाह ताला हम देंगे। ये जो है इनमें 16 साल से अबव जो लोग हैं वो इसमें हिस्सा ले सकते हैं, 16 साल से कम बच्चे इसमें हिस्सा नहीं ले सकते। 16 साल से अबव जितने भी हैं उसके लिए जो आपने दरखास्तें जो है वो फिल करनी है, वो लातीन जो अल्फाबेट हैं उनमें आपने अपने तमाम कवायद जो है
वो भरनी है। इसमें लेवल ऑफ ग्रीक लैंग्वेज नॉलेज जो है वो एजुकेशनल प्रोग्राम 4 लेवल का है। अल्फा एना जो ग्रीक लैंग्वेज हिस्ट्री कल्चरल वो 125 घंटे का है। अल्फा दियो जो है वो 175 घंटे का है, जिसमें 150 घंटे जो है वो लैंग्वेज के हैं, 25 घंटे जो है वो हिस्ट्री और सकाफत के हैं। उसके बाद है वीता एना। वीता एना जो है वो 160 घंटे का है, जिसमें ग्रीक हिस्ट्री और कल्चर जो है वो 25 घंटे है, और ये टोटल जो है 185 घंटे इसके बनते हैं। उसके बाद है वीता एना फॉर स्पेसिफिक पर्पस, यानी उसमें आपके 170 घंटे ग्रीक लैंग्वेज के हैं, 25 घंटे जो है वो है हिस्ट्री और सकाफत के। ये टोटल 195 घंटे बचते हैं। अब ये जो है ये कोर्स 3 घंटे का ये कोर्स हुआ करेगा। क्लासेस जो है ये 3 घंटे की हुआ करेंगी और हफ्ते में 3 दिन ये क्लासेस हुआ करेंगी। उसमें ये जो है ये जब स्टूडेंट इकट्ठे हो जाएंगे उसके बाद फिर वो तय करेंगे, स्टूडेंट और वो जो टीचर्स हैं वो आपस में तय कर लेंगे कि कौन से दिन उनको और कौन से टाइमिंग उनको जो है वो सहूलत जो है वो करनी पड़ती है। मैं भी आगे आपको बताता हूं कि उसमें कौन से टाइमिंग्स उन्होंने फिक्स रखे हुए हैं क्लासेस के। उसके लिए कॉपी अटैच जो आपने दाखिले लेने हैं, वो फॉर्म के लिए आपको पासपोर्ट की फोटोकॉपी और आदिया पारामुनी यानी रेजिडेंस की फोटोकॉपी जो है वो आपको देनी होगी। अगर फर्ज करें रेजिडेंस नहीं है, नीली वेबीओसी है, तो उसकी आपको कॉपी जमा करवानी होगी। तो अब हम इस तरह करते हैं कि एक वक्फा लेते हैं और वक्फे के बाद फिर हम दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होकर इसकी बकाया तफसील जो है वो उस पर हम डिस्कस करेंगे। एक वक्फे पर चलते हैं और वक्फे के बाद हम दोबारा वापस आते हैं। सत श्री अकाल जी। मिर्जा फोटोज़ वालों इंडियन ਅਤੇ पाकिस्तानी ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ बहुत ਵੱਡੀ खुशखबरी ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ कि ਅਥੀਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਤਾਜ਼ਾ ਮਨੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਬ੍ਰਾਂਚ ਖੋਲੀ ਆ ਮਿਰਜ਼ਾ ਫੋਟੋਜ਼ ਸੀਮਾਧਾਰੀ ਅਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਫੋਟੋਜ਼ ਐਨੋਫੀਤਾ ਵਿਖੇ। ਇਸ ਤਾਜ਼ਾ ਮਨੀ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ इंडिया वास्ते सब तो वध रेट अते सब तो घट फीस अते पाकिस्तान वास्ते 80 यूरो तो उपर की पेमेंट करन ते बिल्कुल फ्री फीस, कोई फीस नहीं ली जाऊगी, बिल्कुल फ्री। अते तुसी ताज़ा मनी राही इंडिया ते पाकिस्तान के किसी भी बैंक अकाउंट दे विच पैसे भेज सकते हो। एक बार सेवा का मौका जरूर दिओ। मिर्जा फोटोज़। आफ्ताब करेंसी की एस रेमिट, एस वायर, एस स्पीड डिपॉजिट और एस ब्लिंक सर्विस से दुनिया भर में रकम की मुंतकली फौरी, महफूज और निहायत आसान। आफ्ताब करेंसी, दिल से दिल तक। वेलकम बैक नाजरीन। अभी हम ग्रीक लैंग्वेज की जो नई क्लासें शुरू हो रही हैं यूनान के मुख्तलिफ इलाकों में, पूरे यूनान में, उसमें हमने आपको डिटेल्स बताई और इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि स्क्रीन पर आपको ये 3-4 एप्लीकेशंस जो है ये इनके सैंपल जो है वाज़े तौर पे आपको नजर आएंगे। आप उनको पढ़ भी सकेंगे तसल्ली से, स्टिल करके आप देख लीजिएगा। और इसमें जो है अब हम इसको आगे बढ़ाते हैं प्रोग्राम को कि इसमें जो अवेलेबिलिटी फॉर दिस कोर्सेज, जो टाइमिंग्स उन्होंने सजेस्ट किए हैं, इस एप्लीकेशन फॉर्म पे प्रिंट किए हैं, वो ये है कि
मॉर्निंग कोर्सेज जो होंगे, सुबह के जो कोर्सेज होंगे, वो सुबह 9 बजे से लेके 12 बजे तक, दूसरी 10 बजे से लेके 1 बजे तक, ये दिन की क्लासेस हुआ करेंगी। शाम के इवनिंग कोर्सेज जो हैं वो 4 बजे से लेके 7 बजे तक, दूसरी क्लासेस 5 बजे से लेके 8 बजे तक, और तीसरी क्लास 6 बजे से लेके रात 9 बजे तक होंगी। माफी चाहता हूं, ये तो उन्होंने सजेस्ट किया है, लेकिन जब आप बहुत सारे स्टूडेंट इकट्ठे हो जाएंगे उसके बाद आप उनकी मशावरत से दिन और टाइमिंग्स में तब्दीली ला सकते हैं। जो मेजॉरिटी जो सहूलत चाहेगी वो आपको अवेलेबल होंगी इंशाल्लाह ताला। तो इंशाल्लाह ये जो फॉर्म है ये इंशाल्लाह ताला आपकी स्क्रीन पर जो है ये वाज़ेह तौर पर आ जाएंगे। मैं जस्ट सैंपल दिखा रहा हूं आपको। तो इसमें ये बड़ा अच्छा ये कोर्सेज जो है शुरू हो रहे हैं इन तमाम इलाकों में, और अलफसीना, आसपुर पीरगो, मेगारा, मागुला, उन तमाम इलाकों के जो लोग हैं वो जो दोबारा मैं ये नंबर आपको पढ़ देता हूं, जो इंचार्ज है इन तमाम कोर्सेज की वो है जॉर्जिया पापा जॉर्जियो। इनका टेलीफोन नंबर है 6979196669, यानी 6979196669। ये इनका मोबाइल नंबर है, आप इनसे भी राब्ता कर सकते हैं। अब एथेंस के बाहर सीमा तारी है, इनोफिता है, देलिसी है, और गिरदोनवा के जितने इलाके हैं उसमें हमने आपको पिछले प्रोग्राम में भी आपको हमने ये बताया था कि पिछले हफ्ते वहां पर शाम 6 बजे से 8 बजे तक जो है वहां दरखास्तें ली गई। और ये जो जगह है, ये जो दिमर्खियो है वहां का, सीमातारी का, उसके बिल्कुल नजदीक है प्रोतो दिमोतिकोस कोलियो। वहां पर ये दरखास्तें जो है आप जमा करवा सकते हैं। कल बरोज हफ्ता, कल भी दोबारा वो दरखास्तें वसूल करेंगे शाम 6 बजे से लेके 8 बजे तक। तमाम लोगों से, बिलखुसूस पाकिस्तानियों से और फैमिली से, उनसे दरखास्त है कि वो ज्यादा से ज्यादा तादाद में जाकर ये ग्रीक लैंग्वेज कोर्स की जो है ये क्लासेस अटेंड करें। और अगर आपको कोई मुश्किल हो उन सीमातारी में, किसी भी इलाके से आप आए, वहां पर आपकी सहूलत के लिए, आपको फैसिलिटेट करने के लिए मिर्जा फोटोस की जो दुकान है वहां पर आप पहुंच जाए तो वो आगे आपको गाइड कर देंगे। या मिर्जा फोटोस पे आप राब्ता कर लें, उनका टेलीफोन नंबर स्क्रीन पर अभी आ जाएगा, वहां पर टेलीफोन पर उनसे मालूमात ले सकते हैं, वो आपकी पूरी मदद करेंगे इन तमाम मामलात के ऊपर। तो मेरा ये आपसे दरखास्त है कि देखिए, आप ये शायद समझ रहे हो कि ये जो कोर्सेज शुरू हुए हैं ये सिर्फ एपीमाक्रॉन जो है लॉन्ग टर्म रेजिडेंस है, ये उसके लिए सिर्फ आपको फायदा दे सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। ये भी सही है कि आपने अगर एपीमाक्रॉन लेना है तो ये बहुत जरूरी है, ग्रीक कोर्सेज आप लैंग्वेज के, तारीख के और सकाफत के करें आप, उसके बाद आप इम्तिहान देंगे और आप डिप्लोमा हासिल करेंगे। लेकिन जैसा कि इस हुकूमत ने आते साल, और इसने पहले भी ऐलान किया था कि हम जो यहाँ की शरीयत है, नेशनलिटी के लॉ में तरमीम करेंगे, नरमी लाएंगे। अब बहुत सारे लोग जो हैं वो पुराने लोग हैं यहाँ, वो चाहते हैं कि उनको यहाँ नेशनलिटी मिले, यहाँ की शरीयत मिले, लेकिन उसके लिए भी सबसे बड़ी और पहली मेजर शर्त है कि आपके पास ग्रीक लैंग्वेज का डिप्लोमा होना जरूरी है। इसलिए आप लोग, अगर आपने ग्रीक नेशनलिटी लेनी है तो आपको चाहिए कि आप ज्यादा से ज्यादा तादाद में जाकर ये क्लासेस आप अटेंड करें और इससे आप एग्जाम दें और आपके पास डिप्लोमा हो। अभी मुझे पिछले हफ्ते 2-3 इंडियंस के फोन आए, पाकिस्तानी के फोन आए कि भाई हमें वो नेशनलिटी के लिए हमारा इंटरव्यू हुआ था, वो रिफ्यूज हो गया, अब हम क्या करें, हमें जुबान नहीं आती, तारीख और यहाँ की सकाफत के मुतालिक हमें कुछ नहीं मालूम। तो अब इसका कोई और हल नहीं है। अगर आपका केस रिफ्यूज हो गया है तो आपको जुबान सीखनी पड़ेगी, और ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। आप इतने घंटे ये क्लासेस ले लें, आपके लिए बेहतरी है, कल को आपको मोहताजी नहीं होगी किसी किस्म की। तो कोई भी इसमें आपकी मदद नहीं करेगा, ना वकील कर सकता है, ना को चौधरी कर सकता है, ना को सदर कर सकता है।
कोई भी इसमें आपकी मदद नहीं कर सकता। जो मदद कर सकते हैं वो खुद आप हैं। आप जबान सीखें, कोर्स करें। ये अभी आपको चांस मिल रहा है कि लोग पैसे दे के कोर्स करते हैं, ये मुफ्त आपको जो है ये फैसिलिटेट किया जा रहा है। अपॉर्चुनिटी है आपके लिए, सहूलतें हैं कि ये ओडेसिया ने जो है ये आपने शुरू किया हुआ है। पीरिया में क्रियाकातिकोस कोलियो है, वहां भी ये कोर्स होता है, जो इतने अरसे से कामयाबी से वहां ये कोर्स हो रहा है। और वहां पर बहुत सारी फैमिलीज जो है, हमारी बहनें भी हैं और हमारे दोस्त हैं, वो बड़ी तादाद में वहां पर जो क्लासेस अटेंड कर रहे हैं। तो इससे आप फायदा उठाएं और ज्यादा से ज्यादा तादाद में सुस्ती मत करें। ये आपके मुस्तकबिल के लिए है, आपकी फैमिलीज के मुस्तकबिल के लिए है। जब आपको ग्रीक लैंग्वेज की कोर्स आएगा तो आप अपने बच्चों को अच्छी तरबियत दे सकेंगे। आप माशरे में, यूनानी माशरे में अच्छे तरीके से आप जम हो सकेंगे, उसमें मिक्स हो सकेंगे, आप पे कोई उंगली नहीं उठाएगा। तो ये आज का जो प्रोग्राम था, ये ग्रीक लैंग्वेज, अगले हफ्ते भी हम दोबारा हर हफ्ते जब तक ये क्लासेस चलेंगी और जब तक ये इम्तिहान नहीं होते, हम अपने प्रोग्राम्स में, हर प्रोग्राम में इसको जो है हाईलाइट करते रहेंगे, आपको मजीद मालूमात देते रहेंगे। इस हवाले से अगर आप कोई सवालात करना चाहें, हमारा ईमेल जो है वो स्क्रीन पर आ जाएगा, हमारे टेलीफोन नंबर है, आप हमें SMS कर सकते हैं, हमें फैक्स कर सकते हैं और अपने पैगामात जो है, हमें अपने सवालात जो है आप हमें भेज सकते हैं। अब एक पैगाम हम आपको देना चाहते हैं हमारे पाकिस्तानियों के लिए जहां भी ये प्रोग्राम देख रहे हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि 23 मार्च बरोज सोमवार जो है वो यौम पाकिस्तान का दिन जो है वो पूरी दुनिया में मनाया जाता है बड़े इज्जत और एहतराम से। इस दफा भी सफारत खाना पाकिस्तान जो है वो यौम पाकिस्तान के हवाले से दीमो साल रेंदी, वही बिहाकी सड़क का नाम है 8 नंबर, जो दीमो रेंदिस है पलातिया रेंदी में, उसके सामने जो हॉल है जहां हमेशा प्रोग्राम्स होते हैं, वहां पर 9:30 बजे दावत आम है। आप सब लोगों से गुजारिश है कि ज्यादा से ज्यादा तादाद में तशरीफ लाएं। वहां सफीर पाकिस्तान जनाब डॉक्टर सईद खान महमद जो है वो परचम कुशाई करेंगे और सदर पाकिस्तान और वजीर आजम पाकिस्तान के पैगामात पढ़कर सुनाए जाएंगे। तो ये एक अच्छी महफिल होगी, अच्छी गैदरिंग होगी। आपसे दरख्वास्त है कि आप जरूर जो है वहां पर तशरीफ लाएं। इतवार को दोपहर 2 बजे थीवन रोड पर जो थीवन 245 का जो बड़ा हॉल है विलेज सिनेमा के सामने, वहां पाकिस्तान अवामी तहरीक का ये यौम पाकिस्तान के हवाले से एक अजीम शान प्रोग्राम हो रहा है। वहां भी आप ज्यादा से ज्यादा दावत आम है, क्योंकि यौम पाकिस्तान के प्रोग्राम्स है, जहां भी हो रहे हैं, जो भी करा रहा है वो पाकिस्तान के नाम पे प्रोग्राम करवा रहा है। आप वहां भरपूर शिरकत करें, आप उनको कामयाब बनाएं, क्योंकि ये हमारे मुल्क, हमारे पाकिस्तान की पहचान है। इसमें कोई सियासत नहीं है, कोई इसमें नाराजगी नहीं होनी चाहिए। खुले दिल के साथ प्रोग्राम कराने वाले भी खुला दिल रखें, प्रोग्राम देखने वाले, जाने वाले भी खुला दिल रखें। तो इसमें ये प्रोग्राम जो है ये हो रहा है, जो मेरी इस वक्त तक मालूमात है। उसके बाद 26 मार्च को बरोज जुमेरात को दीमो साल रेंदी में जो है ओदस बेखा की 8 में वो जो PTI का यौम पाकिस्तान के हवाले से एक अजीम शान प्रोग्राम शाम 4 बजे हो रहा है। अभी तक हमारे पास ये मालूमात आई हैं। जो भी हमें पैगाम भेजेगा, जो भी हमें मालूमात भेजेंगे, हम इंशाल्लाह उसको मन अन जो है वो देखने के बाद हम उसको नशर करेंगे। आपके पैगामात हैं, जाहिर है कि ये जो हम कोशिश कर रहे हैं, मिर्जा जवेद साहब जो है, मैं इनको खिराज तहसीन पेश करता हूं, इनका मैं शुक्रिया नहीं अदा कर सकता कि ये देखे कितनी अपनी इतनी मसरूफियात है, अपना कारोबार है, कहां सीमा तारी और कहां ये एथेंस, ये जो स्टूडियो है हमारा कोलोनोस में, ये बेचारे अपने सारे काम छोड़कर रात को आते हैं और बाकायदगी के साथ हमारी ये प्रोग्राम हम आपस में मिल के कर रहे हैं। तो जाहिर है अखराजात होते हैं। तो आप कारोबारी भाइयों से मेरी दरख्वास्त है, चाहे वो इंडियंस हैं, बांग्लादेशी हैं, अफगानी हैं, पाकिस्तानी हैं, वो मिर्जा जवेद साहब से राब्ते करें। आपको बिल्कुल नॉमिनल फीस के ऊपर आपके कारोबार की एडवर्टाइजमेंट इस पे चलाएंगे हम ये, और आप उनसे राब्ते करके आपने कोई अपना पैगाम भिजवाना है, कोई आपने प्रोग्राम करवाने हैं, चाहे इंडियंस के हैं, गुरुद्वारे के हैं, मसाजिद के हैं, चर्चों के हैं, कहीं के भी हैं,
हमारे लिए सब काबिल एहतराम है। हम हर एक के प्रोग्राम में जाएंगे, उनकी कवरेज करेंगे और यहाँ पर हम अपने इस प्रोग्राम में वो पेश करेंगे इंशाअल्लाह ताला उसकी झलकियां भी। और अगर आप पूरा प्रोग्राम इस पे ऑन करवाना चाहेंगे वो भी आप मिर्जा जावेद इकबाल साहब से आप राब्ता करेंगे और वो आपको आपके साथ तय करेंगे। तो आखिर में मैं उस पैगाम के साथ जो हम हमेशा से मैं देता हूं, मेरा फर्ज है कि यहाँ पर हमारी जो सबसे पहले जो बीमार लोग हैं, जो अस्पतालों में हैं या घरों में जो बीमार हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, हमारी माएँ हैं, बहनें हैं, बेटियां हैं, बेटे हैं, बुजुर्ग हैं, हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला उनको शफाए कामला दे, अल्लाह ताला उनको सेहत दे। हमारे जो थानों में, हरासती मराकज में, जेलों में जो बेगुनाह छोटे से जुर्म जो है वो गैर कानूनी सिर्फ उनके पे इल्जाम है, उसके तहत जो इतने अरसे से कैदोबंद की सोबतें बर्दाश्त कर रहे हैं, दूर है, तकलीफों में है, हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला उनकी तकलीफें जल्द दूर करे, उनको रहाई नसीब करे। और जो बाहर रह रहे हैं हम लोग, अपने मोहल्लों में, अपने इलाकों में, अपने घरों में अगर 5-10 हम इकट्ठे रहते हैं तो आपस में भाईचारे को, प्यार और मोहब्बत को फरोग दें। अगर कोई उनमें पढ़ा लिखा है उसको चाहिए कि वो दूसरों को थोड़ी बहुत तालीम बालगा दे, इसमें कोई शर्म, कोई झिझक नहीं है। अगर उनको कोई नहीं आती, वो अनपढ़ है, तो कुछ लफ्ज सीखे। यूनानी जबान जिनको आती है वो थोड़े बहुत अपने यूनानी लफ्ज अपने भाइयों को जो साथ रहते हैं उनको सिखाएं अपने मोहल्ले में। ये एक मुआशरे में तरक्की का दारोमदार होता है। हम सिर्फ अदारों, स्कूलों, यूनिवर्सिटियों पे डिपेंड करके बैठ जाते हैं। अपनी मदद आपके तहत ये सबसे बड़ा मैं कहता हूं जहाद होता है फी सबीलिल्लाह। ये फर्ज है, सदका जारिया भी है, इसको आप अपनाएं। अच्छी चीजें तरबियत करें। जरूरी नहीं है कि मौलवियों का काम है कि मसाजिद में, गुरुद्वारों में सिर्फ उन्हीं की बातें सुने और वो ही हकदार है तरबियत करने के। नहीं, हमारे घर में कोई पढ़ा लिखा है, कोई बुजुर्ग है, कोई बहन है, कोई माँ है, वो भी तरबियत कर सकती हैं। और आपको पता है कि जो हमारे बच्चे की पहली तरबियत गाह वो माँ की गोद होती है। हम सब माँ की गोद से बेसिक तरबियत लेते हैं। पूरा दुनिया, पूरी निजाम माँ की गोद से आता है। तो आपसे दरखास्त है कि ये छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन छोटी छोटी बातें ये बहुत बड़ा माहौल को तब्दील करती हैं, उसमें तब्दीली लाती हैं, शाइस्तगी लाती हैं। सफाई सुथराई का ख्याल रखें। गर्मियां आ रही हैं, अपने लिबास को साफ सुथरा रखें, उससे अच्छा लगेगा। खुशबू, इतनी भी खुशबू ना लगाएं वो जो आम तौर पे हमारे लोग लगा लेते हैं, वो बसों में लोग ताने मारते हैं, वो भी बड़ी तकलीफ दे होती है। लेकिन सफाई, लिबास की, गुफ्तार में, गुफ्तगू में परहेज करें, अच्छी गुफ्तगू करें, धीमे लहजे में बात करें। बसों में, ट्रेनों में, मेट्रो में और पार्कों में आप जाते हैं, दुकानों में आप जाते हैं, वहां पर आप ख्याल रखें कि आपके इर्द गिर्द का माहौल क्या है। हमारी माएँ, बहनें, बेटियां शायद साथ हों, बुजुर्ग हमारे साथ हों। ये छोटी छोटी चीजों का आप ख्याल रखें। यही मेरी तरबियत है। मुझ पे फर्ज है कि जब तक मेरी सांस में सांस है मेरे लिए दुआ करे, मेरी टीम के लिए दुआ करे कि हमें हिम्मत और हौसला दे। हम बेलौस, बगैर किसी लालच के आपकी खिदमत करते रहें। आपको ये बहम जो मुस्तनद और अच्छी बरवक्त मालूमात है ये आप तक हम पहुंचाते रहें। इंशाल्लाह 2 हफ्ते के बाद आपको खुशखबरी देंगे कि हम एक बहुत अच्छा इंटरव्यू जो है वो यहाँ की नई डिप्टी मिनिस्टर जो है इमिग्रेंट्स की, उनके साथ हम इंशाअल्लाह ताला तमाम आपके जो सवालात हैं, चाहे गैर कानूनी तारकीन वतन है, कानूनी जो तारकीन वतन है, कैंपों में जो है, उनके हम पूरे सवालात, उनका एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू हम अपने इस प्रोग्राम में आप तक पहुंचाएंगे इंशाअल्लाह ताला। तो अब मैं समझता हूं कि आज का ये प्रोग्राम जो है अपने इख्तिताम को पहुंचा। अपना ख्याल रखिएगा, अपने दोस्तों का, अपने और सबसे पहले अपने मुल्क का नाम रोशन करें, अपने माँ बाप का, अपने खानदान का नाम। कोई ऐसी हरकत मत करें जिससे आपके खानदान पे या आपके मुल्क पे कोई हरफ आए। अगले जुमे तक के लिए सैयद मोहम्मद जमील को इजाजत दीजिए। अल्लाह आपका निगहबान।
है।